हाय फ्रेंड्स। तो जो आज का लेक्चर है वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पे है, ठीक है ना। तो जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बच गए थे इस चैप्टर में वो हम करते जा रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में मेरे को ऐसा लगा कि कुछ सेशन लेना चाहिए जिसमें मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ले पाऊँ, ताकि कुछ एडिशनल थ्योरी जो जनरली बुक्स में अवेलेबल नहीं होती है पर वो इंक्लूड हो जाए, है ना। मतलब आपके नोट्स में, ठीक है। तो वो ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्रॉपर नोट्स बनेंगे आप लोगों के और मतलब वो हेल्प करेंगे आपको लास्ट टाइम रिवीजन में और आने वाले समय में, ठीक है। हो सकता है आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आपके नोट्स यूज़ करें, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, ज़्यादा हो गया वैसे ये। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई एक रूट वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है। अगर मेरी पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और मेरे को कंडीशन क्या दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को क्या लग रहा है, x इक्वल टू वन अगर रख दूं, इसमें x इक्वल टू वन अगर रख दूं तो ये सेम बन जाएगा, ये और ये। और चूंकि इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है मतलब ये जीरो आ जाएगा। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, पी ऑफ वन जीरो आ रहा है। पी ऑफ वन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो पी ऑफ वन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि वन इसका एक रूट होगा। तो वन क्या होगा, एक रूट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, है ना, बस लॉजिकल था, है ना। आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपसे ये पूछा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो ए आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और दिया होता तो भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए इस ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे दिया होता 4a प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको और इसको कंपेयर करो, इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पुट करो, ये 4a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो 2 इसका एक रूट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन के लिए नहीं, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा दिया होता तो, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा दिया होता a माइनस टू बी प्लस 4c इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, अब आपको दिक्कत आएगी, है ना। लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है c तो x में कुछ था ही नहीं, x मतलब इसके c के साथ में तो x है ही नहीं, मतलब इसमें तो कुछ आना ही नहीं चाहिए था। तो c के साथ में ये 4 कहाँ से आया, डेफिनेटली ये आया होगा डिवीजन से, मतलब नीचे कोई नंबर होगा, एलसीएम लेने पे c के में से कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, ऐसे ही हो रहा होगा। तो डेफिनेटली नीचे क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। अब देखो, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं x की जगह पे 1/2 रख दूं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह पे 1/2 पुट कर दूं, तो देखिए ये कितना आ रहा है, a इंटू 1/4 प्लस b इंटू 1/2 प्लस सी, है ना। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 4c, है ना, ये हो गया। लेकिन अभी भी दिक्कत है। अभी क्या दिक्कत है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो मेरे के समझ में आ रहा है 1/2 नहीं रखना था, यहाँ पे -1/2 रखना था। क्या रखना था, -1/2। अब पी ऑफ -1/2 रखा, जैसे ही -1/2 रखा तो स्क्वायर के कारण तो ये 1/4 ही हो गया, लेकिन x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, -1/2, तो ये माइनस साइन आ जाएगा और एलसीएम लेने पे ये कितना आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस 4c, और इसकी वैल्यू ज़ीरो दे रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू ज़ीरो दे रखी है। तो मेरा रूट क्या आ गया, -1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसी के और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, पर फिलहाल इतना सफिशेंट है। अब ये मैंने शेयर क्यों किया? ये मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, ए बी और सी, ये बेसिक क्या है, ए बी और सी है ना। तो ए बी सी एक्चुअल में क्या है, ए बी सी है मेरे कोएफिशिएंट, ए बी और सी क्या है मेरे कोएफिशिएंट। और अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 उसका एक रूट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं कोई दूसरा स्केच पेन भी यूज़ कर सकता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। और आप लोग तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए, आप लोग कोई डिफरेंट कलर का पेन, ताकि नोट आपको अलग ही दिखे कि इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप बोल सकते हो पी ऑफ एक्स, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना, इज 0, तो इसका मतलब क्या है, 1 रूट इज 1। अरे यार ये क्या लिखा गया, 1 ऑफ द रूट, ऐसा लिख लो। अरे यार ये ऐसा कुछ लिख लो, 1 ऑफ द रूट, 1 ऑफ द रूट इज 1। ठीक है, मतलब एक रूट तो कम से कम वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं और कैसा लिख सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन लिख दिया मैंने ऐसा कुछ, 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 और माइनस कितना ले लो 6x स्क्वायर और प्लस 5x। अब देखो, अब पहले मैं सम कर लेता हूँ ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो फेल ना हो, है ना। मैंने जोड़ा 3 और 7 10 आ रहे हैं, 10 और 5 15 आ रहे हैं, ये 6 और 4 10 आ रहे हैं, तो इधर 5 चाहिए मेरे को। ठीक है, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है और वो बोल रहा है कि इसका एक रूट बताओ, फाइंड वन ऑफ द रूट्स, फाइंड वन ऑफ द रूट्स। ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है, इसके कोएफिशिएंट्स का सम। कोएफिशिएंट का सम अगर 0 आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि 1 इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 4 कितना, -1, -1 प्लस 6 कितना, 6, 6 माइनस 6 0 और 5 माइनस 5 0, मतलब कि इसकी कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रूट क्या होगा, 1। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। क्या था, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब अगर एक, इसका मतलब कि इसका एक रूट क्या होगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी से सिमिलर क्वेश्चन, इसी से बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ठीक है, मेरा अगला प्रॉब्लम क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स इसके इक्वल है, देन आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ए बी सी आर इन ए पी, ए पी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए सी बी आर इन ए पी, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन, ए सी बी, बी ए सी होंगे ए पी में, है ना। मतलब कहने का मतलब कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यहाँ से c माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी, और यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ये पूछा है उसने। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है ना। आप चाहो तो इतनी सी जगह में भी मैं कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ट्राई करते हैं, है ना। क्या है ये क्वेश्चन कि रूट्स इसके इक्वल दिए हुए है ना, तो पहले तो आपके दिमाग में आ सकता है कि रूट्स इक्वल है मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख के मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर इतना लेंदी नहीं जाएंगे। आप बस ये सोचो कि इसके कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है। अगर इनके कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा। आप देखिए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब देखो ये तो 0 हो गया, b और माइनस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी और सी कैंसिल हो गया, माइनस ए और ए कैंसिल हो गया। ये कोएफिशिएंट है, ये पूरे है ना कोएफिशिएंट है। इनका सम आ रहा है 0 मतलब 1 इसका क्या होगा, एक रूट होगा। और उसने बोला है कि दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है मतलब दोनों रूट क्या हो जाएंगे इसके 1 1, मतलब अल्फा और बीटा दोनों कितने हो जाएंगे 1 1, है ना। फिर तो सिंपल है, आप क्या करो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो कंडीशन में, है ना। क्या लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर सम ऑफ रूट, है ना। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू सी बाय ए, मतलब ए माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी, ए माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी। और इसको आप सॉल्व कर लो तो b को इधर ले आओ, c को इधर ले आओ, तो ये आ रहा है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब जब भी 2b इक्वल टू ए प्लस सी आता है इसका मतलब क्या होता है, a b और c क्या होते हैं AP में, है ना। इस 2b इक्वल टू ए प्लस सी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, मतलब b जो है वो अर्थमेटिक मीन है a और c का। b क्या है, अर्थमेटिक मीन है a और c का। b a और c के बीच की टर्म है, इसका मतलब a b c क्या है AP में है, इसमें a b c क्या है AP में, है ना। AP कंडीशन एक और क्या कर सकता हूँ चेक, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, b माइनस ए मतलब कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो देखो यहाँ से मिल रहा है, माइनस साइन अगर कैंसिल करोगे यहाँ से तो ये a माइनस बी क्या बन जाएगा, b माइनस ए, और ये b माइनस सी क्या बन जाएगा, c माइनस बी। तो देखो ये भी इक्वल आ रहे हैं, है ना। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो ए बी सी क्या होगा मेरे AP में। तो कंसेप्ट क्या लगा है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। होपफुली ये चीज़ समझ में आई हो आपको, है ना। अब देखिए इसी में ही मतलब अगला टाइप क्या बन सकता है इसी तरीके से कि अगर मेरे को ऐसा कुछ दे दे, वो सेम जो अपना पैटर्न था ना सेम, इसी में आपके अगर क्वाड्रेटिक ऐसी कुछ आ जाए कि a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ऐसी कुछ आ जाए और इसके रूट्स वो इक्वल दे दे। इसके रूट्स कैसे दे दे, रूट्स आर इक्वल, तो आपसे कंडीशन पूछ ले, है ना। तो उस केस में भी आप क्या चेक करोगे, देखोगे इसके रूट्स, इसके कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या। तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। देखो a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है AB माइनस AC, b को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है BC माइनस BA प्लस, और इधर प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई करो तो CA माइनस CB। अब देखो ये AB और ये AB कैंसिल हो गया, ये AC और ये AC कैंसिल हो गया, ये BC और ये BC कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो अपने कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, 0। कोएफिशिएंट का सम जब भी 0 आता है इसका मतलब क्या होता है, 1 इसका एक रूट होता है। अब दोनों रूट इक्वल है तो दोनों रूट अगर इसके इक्वल हैं तो इसका मतलब आप वही प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, 1 इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा, c इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी। ऐसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, है ना। अब देखिए ये ए सी और ये ए सी ऐड हो जाएगा, ये बी सी इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए b यहाँ से कॉमन ले लीजिए, b यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो ये ए सी
2 टाइम्स AC हो जाएगा, है ना। तो ये आया A प्लस सी, है ना, ये आया 2 इंटू AC। अब आप AC को A प्लस सी के नीचे भेज दीजिए और B को इधर भेज दीजिए, तो ये आ गया A प्लस सी बाय AC इक्वल टू 2 बाय B, है ना। अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो ये लिखा हुआ है A बाय AC प्लस C बाय AC इक्वल टू 2 बाय B। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय C प्लस 1 बाय A इक्वल टू 2 बाय B। अब देखो ये भी जाना पहचाना सा लग रहा है ना। इसके पहले मैंने क्या देखा था, 2B इक्वल टू A प्लस सी। अभी क्या देख रहा हूँ, 2 बाय B इक्वल टू 1 बाय A प्लस 1 बाय C। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 1 बाय A 1 बाय B, यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, 1 बाय A 1 बाय B और 1 बाय C AP में है। किस में है, AP में, है ना। 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म 1 बाय B इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। जब भी ऐसा आए तो क्या होती हैं, तीनों टर्म AP में होती हैं। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A B और C क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन, इसको HP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HP। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर A B और C मेरे क्या हैं, HP में है, इसका मतलब 1 बाय A 1 बाय B और 1 बाय C किस में होते हैं, AP में होते हैं। या फिर मैं कंडीशन क्या ले सकता हूँ, 2 बाय B इक्वल टू 1 बाय A प्लस 1 बाय C। तो ये कंडीशन होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये कंडीशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, कुछ चीज़ें ये ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में और भी देखते हैं अपन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ऐसे करके स्प्लिट करके अपन मिसलेनियस प्रॉब्लम बनाते जाएंगे। ठीक है, 3 3 4 4 3 3 4 4 कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, गुड लक, जय हिंद।